7 मई 2007 क्रच रिपब्लिक के एक टाउन क्यूरीम के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। ये कॉल एक आदमी ने करी थी जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था एंड वो पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपने बच्चे के बेबी मॉनिटर पर कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फुटेज देखी है। ये आदमी पुलिस वालों को बताता है कि उसे इस बेबी कैमरा की लाइव फीड पर 2 बच्चे दिख रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 7 से 8 साल के आसपास होगी। बट द डिस्टर्बिंग थिंग इज कि इन दोनों बच्चों को एक केज के अंदर रखा गया था जो कि एक काफी ज्यादा अंधेरे वाले रूम के अंदर थी। इन दोनों बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जैसे उन्हें काफी टाइम से खाना ही नहीं दिया गया हो। उनकी बॉडी में काफी सारे बर्न एंड बीटिंग मार्क्स भी थे। इवन उनका वेट भी अराउंड 80 से 20 किलोग्राम के आसपास होगा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों छोटे बच्चों की हालत कितनी ज्यादा खराब थी या उन्हें कितने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। अब आखिर कौन थे ये 2 बच्चे और क्यों ये फुटेज इस अननोन पर्सन के बेबी मॉनिटर में शो हो रही थी, इसके बारे में जानने के लिए हमें इस केस की एकदम स्टार्टिंग में जाना होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। क्लारा माउरोवा, जो कि क्रच रिपब्लिक के एक छोटे से टाउन क्यूरीम में रहा करती थी। क्लारा के 2 छोटे छोटे लड़के थे जिनका नाम था जेकब एंड ऑन्ड्रेज। एंड गाइस, क्लारा एंड हर हस्बैंड वाज डाइवोर्स्ड बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इश्यूज, जिस वजह से क्लारा को काफी ज्यादा झटका लगा था एंड दैट्स द रीजन कि वो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल भी हो गई थी इस डाइवोर्स के बाद। हालांकि इससे उसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो एकदम अच्छे से हंसी खुशी अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी एंड बीच बीच में क्लारा और उसके बच्चों से मिलने उसकी सिस्टर कैटरीना माउरोवा भी आया करती थी। सो बेसिकली उनकी लाइफ में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था until a 13-year-old kid enters in her life, जिसका नाम था अनिका। एक दिन कैटरीना जब क्लारा के घर आ रही होती है उनसे मिलने, तो उसे बीच रास्ते में ही ये अनिका नाम की बच्ची मिलती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई और परेशान होती है। ये लड़की कैटरीना को बताती है कि वो अपने घर से भाग कर आई है बिकॉज हर पेरेंट्स यूज्ड टू असॉल्ट एंड टॉर्चर हिम। अब ये सब सुनकर कैटरीना को अनिका के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी सिस्टर क्लारा के घर ले आती है। बिकॉज कैटरीना को पता था कि उसकी बड़ी बहन क्लारा इस बच्ची की प्रॉब्लम को समझेगी एंड उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि वो भी एक सिंगल मदर है एंड वहां पर अनिका को भी जेकब एंड ऑन्ड्रेस का साथ मिल जाएगा, जिससे वो अकेली भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद कैटरीना अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचकर उसे ये सब बात बताती है। अनिका की ये स्टोरी सुनने के बाद क्लारा के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, जिसके बाद क्लारा एक तरीके से अनिका को अडॉप्ट ही कर लेती है। धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है और टाइम के साथ साथ क्लारा और अनिका का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा होने लगता है। इवन एक टाइम पर तो क्लारा अपने बच्चों से ज्यादा अनिका को प्रेफर करने लगी थी, क्योंकि अनिका इन तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा बड़ी थी एंड समझदार भी। तो इसी रीजन से क्लारा अक्सर अनिका के साथ बात किया करती थी, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करती थी एंड अनिका भी इन सब बातों को काफी अच्छे से सुनती और समझती थी। इट्स लाइक वो दिखने में 13 साल की थी बट स्टिल काफी ज्यादा मैच्योर थी। अब अभी तक तो इन लोगों की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बट तभी कुछ टाइम बाद अनिका की तबीयत एकदम से काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके बाद कैटरीना अनिका को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब इस टाइम पर क्लारा भी बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है कि उसे अनिका के साथ हॉस्पिटल जाना है, बट वो दोनों लोग क्लारा को मना कर देते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें घर में रहकर जेकब एंड ऑन्ड्रेस का ख्याल रखना चाहिए। फिर जैसे तैसे करके कैटरीना और अनिका हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहां से जब ये लोग आते हैं तो अनिका की तबीयत पहले से थोड़ी बेटर हो चुकी थी, बट स्टिल वो पूरी तरीके से अभी भी ठीक नहीं हुई थी। थोड़े टाइम के बाद ही अनिका की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है, जिसके बाद कुछ दिनों तक इन लोगों का डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है बिकॉज ऑफ चेकअप्स एंड मेडिकेशन। बट इस पूरे टाइम एक चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस थी कि अनिका के साथ हमेशा कैटरीना ही डॉक्टर के पास जाया करती थी। इवन कई बार तो क्लारा जिद भी करती थी कि उसे अनिका के साथ जाना है, बट देन अगेन कैटरीना और अनिका उसको मना कर देते थे। हालांकि टाइम टू टाइम क्लारा की बात अनिका के डॉक्टर से होती रहती थी एंड वो हमेशा क्लारा को कुछ ना कुछ बैड न्यूज ही देते थे, जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान रहने लगी थी। देन काफी टाइम तक यही सब चलता रहता है, बट स्टिल अनिका की तबीयत में अभी भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तभी एक दिन क्लारा के पास अनिका के डॉक्टर का फोन आता है, जो कि उसे बताते हैं कि अनिका की तबीयत खराब होने के पीछे उसके दोनों बेटों का हाथ है। वो क्लारा को बताते हैं कि उसके दोनों बेटों में कोई इविल स्पिरिट का साया है एंड अनिका की तबीयत तभी सही होगी जब वो अपने दोनों बच्चों को अपने से थोड़ा दूर करेगी या फिर उनके अंदर से इस इविल स्पिरिट को बाहर निकालेगी। अब आप में से भी बहुत लोगों को ये सब सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगा होगा
कि ऐसी बात कोई डॉक्टर कैसे कर सकता है जो कि साइंस पर भरोसा करते हैं। एंड इट्स बिकॉज जो इंसान क्लारा से अनिका का डॉक्टर बनकर बात कर रहा था वो कोई डॉक्टर था ही नहीं, बल्कि वो अनिका का रियल डैड जोसेफ स्कारलोवा था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अनिका ने क्लारा और कैटरीना को एक स्टोरी बताई थी कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे असॉल्ट एंड टॉर्चर करते थे, विच वॉज बेसिकली अ लाई। बट सिर्फ यही एक झूठ नहीं था जो अनिका ने सबसे बोला था। अनिका, जिसका रियल नेम था बारबोरा स्कारलोवा, एंड उसकी एज थी 31 ईयर्स। यस आई नो इट्स सरप्राइजिंग बट इट्स द फैक्ट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो 31 ईयर्स की थी तो किसी को भी उसकी रियल एज के बारे में क्यों पता नहीं चला। बिकॉज शी हैज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें आप बड़े तो होते हो बट आपका शरीर एक छोटे बच्चे जैसा ही रह जाता है। और अगर आप लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में अच्छे से जानना है तो आप लोग ओरिजिन मूवी भी देख सकते हो। सो यस, इस पूरे टाइम अनिका और उसके डैड एक साथ ही मिले हुए थे एंड इन दोनों लोगों का मोटिव ही यही रहता था कि ये जैसे तैसे करके किसी भी फैमिली में अपनी जगह बना पाएं और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट कर पाएं। बट द कंफ्यूजिंग पार्ट इज कि कैटरीना को ये सब कुछ पता था एक्सेप्ट द एज पार्ट, बट स्टिल वो अनिका की हेल्प करती है। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक सो इन दोनों बाप बेटियों ने कैटरीना को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया था कि उसे ये सब बातें समझ ही नहीं आ रही थी। अभी तक अनिका और उसके डैड पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुके थे बिकॉज क्लारा अब अनिका को अपनी बेटी मान चुकी थी और वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ये लोग इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि क्लारा मेंटली उतनी स्टेबल नहीं है, जिसका ये लोग काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं। अब इस डॉक्टर की बात सुनकर हु वाज बेसिकली जोसेफ स्कारलोवा, क्लारा अपने ही दोनों बच्चों को घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। बट स्टिल बारबोरा और उसके डैड जोसेफ के लिए ये काफी नहीं था, तो वो क्लारा को बोलते हैं कि हमें जेकब और ऑन्ड्रेस को टॉर्चर करना होगा ताकि ये इवल स्पिरिट उनकी बॉडी से निकल पाए, जिसके बाद ऐसा ही कुछ होता भी है। क्लारा, कैटरीना और बारबोरा इन दोनों बच्चों को एक केज में बंद कर देते हैं ताकि वो इधर उधर ना भाग पाएं। और फिर ये तीनों लोग जेकब और ऑन्ड्रेस को टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड बिजार होता है। गाइज, मैं इस वीडियो में वो सब ज्यादा ब्रीफली तो नहीं बताने वाला, वरना यूट्यूब वाले मेरी वीडियो उड़ा देंगे, जो मैं चाहता नहीं। एंड वैसे भी मेरी हर वीडियो में येलो डॉलर लग ही जाता है ऑलरेडी। तो इन शॉर्ट बताऊं तो ये तीनों लोग सबसे पहले इन दोनों बच्चों को खाना पानी देना बंद कर देते हैं और इन्होंने जेकब और ऑन्ड्रेस को एक बेसमेंट में बंद करा था जहां पूरा अंधेरा था, तो इस वजह से वो हमेशा रोते रहते थे। अब इनकी रोने की आवाजें सुनकर ये तीनों लोगों को और गुस्सा आता था। देन वो उन्हें और ज्यादा टॉर्चर करते थे। ये लोग सिगरेट पीकर इन दोनों बच्चों की स्किन पर लगाते थे, इवन उनको अपना ही फीसेस खाने पर मजबूर करते थे। और ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो इन्होंने जेकब और ऑन्ड्रेस को एक दूसरे की स्किन्स भी काट कर खिलाई थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि इन दोनों बच्चों ने कितना दर्द सहा होगा इस पूरे टाइम। बट यहाँ पर ये तीनों लोग एक अच्छी चीज करते हैं एंड वो था इस बेसमेंट में एक बेबी मॉनिटर लगाना। अब इन लोगों ने ये बेबी मॉनिटर लगाया तो इसलिए था ताकि ये इजीली जेकब और ऑन्ड्रेस पर नजर रख सकें, बट यही उनको यहाँ से बचाने में हेल्प करने वाला था। 7 मई 2007 इस दिन क्लारा के नेबर में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के लिए एक बेबी मॉनिटर खरीद कर लाते हैं ताकि वो रात को इजीली अपने बच्चे पर नजर रख सके। जैसे ही ये आदमी इस बेबी मॉनिटर को सेट करके स्टार्ट करता है तो तभी गलती से उसके कनेक्शन क्लारा के घर में लगे बेबी मॉनिटर से क्रॉस कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस आदमी का बेबी मॉनिटर भी सेम ब्रांड का था जो क्लारा ने अपने बेसमेंट पर लगाया था। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जब गलती से आपकी कॉल किसी और पर्सन से कनेक्ट हो गई हो। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। अब ये आदमी जैसे ही ध्यान से इस लाइव फुटेज को देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो इन बच्चों की हालत देखकर काफी शॉक हो चुका था। बट तभी उसे इन बच्चों की शक्ल हल्की हल्की जानी पहचानी सी लगती है और उसे ध्यान आता है कि उसने काफी टाइम से क्लारा के दोनों लड़के जेकब और ऑन्ड्रेस को नहीं देखा था। देन वो फिर जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और थोड़ी देर के बाद ही पुलिस वाले वहां पहुंच भी जाते हैं। एंड ये फुटेज देखने के बाद पुलिस ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि वो फोर्सफुली क्लारा के घर में एंटर करेंगे, जो कि वो करते भी हैं। एंड दे फाइनली अरेस्ट क्लारा एंड कैटरीना। बट ये लोग यहाँ भी एक गलती कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स क्लारा और कैटरीना को तो अरेस्ट कर लेते हैं, बट दे अंडर एस्टिमेट बारबोरा अगेन। पुलिस वालों को लगता है कि ये तो एक छोटी बच्ची है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी बात का फायदा उठाकर बाद में बारबोरा चुपके से वहां से भाग जाती है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट शी फ्लेड फ्रॉम क्रेच रिपब्लिक टू नॉर्वे, जहां पर वो एक दूसरी फैमिली को अपना टारगेट बनाती है। नॉर्वे में जाकर बारबोरा अपनी लिपोसक्शन एंड ब्रीस्ट रिडक्शन सर्जरी करवा लेती है,
ताकि वो एक लड़के की तरह दिख सके। आफ्टर दिस सर्जरी बारबोरा चेंजेस हर नेम टू एडम, जो कि 12 साल का एक लड़का है, विच वॉज बेसिकली अ फेक आइडेंटिटी। एंड देन वो काफी चालाकी से एक अनाथ आश्रम में रहने लग जाती है ताकि कोई फैमिली आकर उसे अडॉप्ट कर ले। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस, एक कपल आकर बारबोरा को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। कुछ टाइम तक तो बारबोरा यहाँ भी अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम शी फाइनली गेट्स कॉट, जिसके बाद उसे 12 साल की सजा सुना दी जाती है। बट जस्ट आफ्टर 5 years शी गेट्स रिलीज फ्रॉम प्रिजन ड्यू टू हर मेंटल हेल्थ। एंड आज के टाइम पर वो क्रेश रिपब्लिक में ही एक लो प्रोफाइल आइडेंटिटी के साथ रह रही है। सो यही थी स्टोरी बारबोरा स्कारलोवा की। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या फिर आप लोग चाहते हो मैं इस टाइप की और वीडियोस लाऊं, देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।